वे पूछ तो लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग एक और पुलिस और एक और किसान। इन्हीं सब मुद्दों पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ चुकी हैं। ज्योति, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए जिस तरीके से सुबह से हलचल तेज हुई, 10 बजे से 9:30 के करीब किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया। बॉर्डर पर किसान पहुंचने लगे थे, तमाम बॉर्डर पर, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो चाहे चिल्ला बॉर्डर, तमाम किसान पहुंचना शुरू हो चुके थे, लेकिन किसानों को रोक दिया गया है और अब धारा 163 लागू है और किसान ये कह रहे हैं कि हम वापस तो नहीं जाएंगे। कैसे देखा जा रहा है इसे, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल तुलसी, देखिए किसानों की ओर से ये ऐलान था कि हम एक दिन के लिए राजधानी दिल्ली जाएंगे और वहां हम जनसभा करेंगे और भारत अमेरिका की जो प्रस्तावित ट्रेड डील है उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों, छोटे किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के खिलाफ होगी। इसमें किसानों का पक्ष नहीं सुना गया, कि नहीं जाना गया, कि कोई रायशुमारी नहीं हुई है। किसानों में इस बात की आशंका है, डर है। किसान खुद भी, किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका से सस्ते जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आयात के चलते भारत के किसानों को, खासतौर पर भारत के छोटे किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। और जब तक ये डील जो प्रस्तावित है ये रद्द नहीं होगी या इसकी दिशा में कोई बड़ा कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया जाएगा, तब तक किसान एकजुट रहेंगे। हालांकि अभी इसे एक दिवसीय बताया जा रहा था। आप जानते हैं पंजाब के किसान दिल्ली के लिए कूच करते हैं, या पंजाब के लोग भी जब कूच करते हैं तो सड़क मार्ग से जाने का जो प्रयास होता है, पहले ट्रैक्टर से आ रहे थे, पिछले आंदोलन के उसको लेकर भी खूब बातें हुई, गलत है, ठीक है, राजधानी में इस तरह से ट्रैक्टर लेकर आना। अब किसानों का कहना है कि हम तो ट्रैक्टर से भी, ऐसा नहीं कि हम ट्रैक्टर से ही जाना चाहते हैं, हम दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे। देश बचाओ जो मोर्चा है, इसी अभियान के तहत ये मोर्चा या खिलाफत की जा रही है, लेकिन रोका गया है। शंभू बॉर्डर आप जानते हैं, पंजाब अम्बाला का वो बॉर्डर जिससे पंजाब के किसान अम्बाला में प्रवेश करते हुए आगे दिल्ली की ओर कूच कर सकते थे। खनौरी जींद की तरफ लगती हुई पंजाब की सीमा, यहाँ जींद में प्रवेश करते हुए किसान दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रोका गया कि दोनों ही जगह पर पंजाब के किसान दिल्ली कूच के प्रयास में थे। लेकिन अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, पुलिस के जवान तैनात हैं, कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं, स्लैब्स लगाए गए हैं, साथ ही बड़ी ट्रक लगाकर, ट्राले लगाकर रोकने का प्रयास हो रहा है, मल्टीलेयर बैरिकेड्स किए गए हैं। तो पुलिस ने पूरा प्रयास किया कि व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। और अभी हालांकि डेरा डाल लिया गया है। आगे किसान नेता क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला आता है, उसके बाद अगला कदम क्या रहता है वो देखना होगा। हालांकि अभी व्यवस्था कायम करने का प्रयास से किसानों को रोकने की कोशिश है। किसान कह रहे हैं हम अपनी बात रखने जा रहे थे, हम इस ट्रेड डील के खिलाफ हैं, ये नहीं होनी चाहिए, तमाम बातें कही जा रही। हालांकि तमाम बीजेपी नेता और सबसे बड़ी बात पीएम नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि ये किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है इस ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि हमें याद है एक लंबा आंदोलन किसानों का राजधानी की सीमाओं पर हमने देखा है। अब भी तस्वीरें इस तरह की सामने आई थी। हालांकि तब बहुत बड़ी संख्या थी, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान निकले थे, खूब सियासत भी हुई थी, किसान है नहीं है इस बात को लेकर भी प्रश्न उठे थे। जैसे तैसे दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे, जिसमें आप दिल्ली से लगती जो सोनीपत की सीमा है वहाँ की बात करें, यानी सिंघू बॉर्डर की आप बात करें, तो तमाम तरह की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब किसानों ने डेरा डाला था। हालांकि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, फिर से ये प्रयास एक बार फिर से किए गए हैं। बीच बीच में अलग अलग समय पर हमने देखा जब पंजाब के किसान दिल्ली जाने का प्रयास करते थे तो इस तरह से रोका गया। और बड़ी बात यह कि हरियाणा के किसानों का कोई साथ सहयोग नहीं मिला था, 1-2 बार पहले भी जब ऐसा हुआ, और इस बार भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। पंजाब के किसान हैं, शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, खनौरी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, चाहे जींद के रास्ते की बात हो, अम्बाला के रास्ते की बात हो। पंजाब के किसानों या पंजाब के लोगों को भी, हालांकि आम जो राहगीर हैं उनके लिए वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं कि अगर आपको पंजाब से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आप पंजाब जा रहे हैं तो आप इन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें भी प्रशासन की ओर से बताई जा रही हैं। हालांकि अब धारा 163 जो पूर्व में 144 होती थी, धारा 163 लागू कर दी गई है। पूरी तरह से व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या होगा, क्या ये कोई बड़ा आंदोलन का रूप लेगा ये विरोध, या फिर खत्म हो जाएगा, या फिर कोई रास्ता निकलेगा, क्या कोई बातचीत होगी, और क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये तमाम बातें हैं। क्या किसानों को समझाने का प्रयास होगा, और क्या सभी किसान इस बिल्कुल ज्योति, देखने वाली बात होगी कि अब क्या होता है, क्योंकि किसान तो अड़ चुके हैं, भोजन करना शुरू कर चुके हैं। देखना यह है वापस कब लौटते हैं और व्यवस्था फिर से कब से बेहतर होती है। फिलहाल ज्योति, आपका शुक्रिया अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। पंजाब के किसानों ने श्याम सिंह राणा को सौंपा है ज्ञापन। देखिए बातचीत चल रही थी, वो खबर हमने आपको बताई। अब खुद कृषि मंत्री